26 जनवरी 1948 को एक कविता लिखी। अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से भी मरना हो तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। मेरे दिलो जुबान पर सिर्फ भगवान का ही नाम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोगों को आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना चाहिए। दिल्ली के बिरला हाउस में शाम के 5:17 पर नाथूराम गोडसे, अहिंसा के पुजारी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 राउंड फायरिंग 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी सजा नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे में हुआ। ऐसा कहा जाता है इनके माता पिता की जितनी भी संतानें हुई सबका देहांत हो जाता था। किसी ज्योतिष से मिला गया तो बताया गया कि जो अगली संतान होगी और लड़की पैदा होगी, आगे आपका वंश चलेगा। फिर अगली संतान पैदा हुई तो नाथूराम गोडसे के रूप में, लेकिन इनके परिवार ने इसको बालिका के रूप में रखा और इसी क्रम से नाथूराम गोडसे की नाक का छेदन हुआ। इसी वजह से इनका नाम नाथूराम गोडसे पड़ा, यानी कि नथों का छेदने वाला। गोडसे महाराष्ट्र के ब्राह्मण को बोला जाता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या करने से पहले एक व्यक्ति को तमाचा भी मारा और ये बात आज तक समझ नहीं आई। नाथूराम गोडसे पेशे से पत्रकार थे। वह अपना अग्नि नामक समाचार पत्र भी निकालते थे जिसके वे स्वयं संपादक थे। यह संपादक के तौर पर उसने अपने साथी नारायण आप्टे को रखा था जो इसमें अभियुक्त बनेंगे। नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला है, जिसका नॉर्थ इंडिया से उत्तर भारत के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा लीकेज नहीं है। गांधी के साथ उसकी जन्मजाति दुश्मनी थी, ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। ऐसे 2 कारण कौन थे जिसमें नाथूराम गोडसे को गांधी की हत्या करनी पड़ी? नाथूराम गोडसे और गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। 20 जनवरी 1948 को बहुत बड़ी घटना हुई थी। मदन लाल पहना मूल रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान का रहने वाला था। भारत विभाजन के बाद मदन लाल पहना अपनी फैमिली के साथ भारत की तरफ आए। भारत विभाजन क्रम से सांप्रदायिक दंगा हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। इस दंगे में मदन लाल पहना की बेटी, पत्नी और उनके परिवार की कई सारी महिलाएं मुस्लिमों को हुड़ता। आखिरी मुलाकात सरदार पटेल से हुई। देश को आज़ाद हुए अभी महज 5 महीने ही बीते थे कि मीडिया में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच मतभेदों की खबर आने लगी थी। गांधी ऐसी खबरें सामने आने से बेहद दुखी थे और वे इसका जवाब देना चाहते थे। वह तो यहाँ तक चाहते थे कि वे स्वयं सरदार पटेल को इस्तीफा देने को कह दे ताकि पंडित नेहरू ही सरकार का पूरा कामकाज देख सकें। बातचीत के लिए हैक 4 बजे शाम को बुलाया गया और प्रार्थना खत्म होने के बाद इस मसले पर बातचीत करने को कहा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ तय समय पर गांधी जी के पास पहुंच गए। सरदार पटेल के पास मीटिंग के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गांधी जी नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि उनकी जिंदगी ईश्वर के हाथ में है और यदि उन्हें मरना हुआ तो कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, जो आज़ादी के बजाय सुरक्षा चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। हालांकि बिरला भवन के गेट पर एक पहरेदार जरूर रहता था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एहतियात के तौर पर बिरला हाउस पर एक हेड कांस्टेबल और 4